पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा सादिया इमाम ने बड़ा इंकशाफ किया कि एक मर्तबा दुबई में इन पर जिन्नात ने हमला कर दिया। हाल ही में सादिया इमाम निजी टीवी के मॉर्निंग शो में शरीक हुई, जहां इन्होंने दीगर मेहमानों की तरह जिन्नात के वजूद पर खुलकर बातचीत की। इस दौरान इनका कहना था कि एक दफा का जिक्र है कि मैं टीवी की शूटिंग के लिए दीगर अदाकारों के हमरा दुबई में मौजूद थी, तो एक रात अचानक किसी ने मेरी टांगे पकड़ ली। परेशान होकर मैं उठी तो देखा आसपास कोई नहीं था। फिर फौरन समझ गई ये मामला कुछ और है। फिर उसी वक्त मैंने कुरान पाक की आयत पढ़कर फूंक मारी तो मेरे कमरे की लाइट्स हिलने लगी और शीशे भी टूट गए। इस नुकसान के बाद इन्होंने मेरी जान छोड़ दी। परेशानी के आलम में बैठी थी कि इसी वक्त मेरे मुर्शद का फोन आया और वो मेरी खैरियत दरियाफ्त करने लगे। इनके फोन करने पर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं कि इन्हें कैसे इल्म हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ। इसी मौजू पर गुफ्तगू करते हुए सादिया इमाम ने ये भी कहा कि जब मैं घर पर अपने कमरे में बैठी हूँ और किचन से आवाजें आएं तो इन जन्नात को कहती हूँ किचन इस्तेमाल करने पर कोई पाबंदी नहीं, बस सफाई का ख्याल रखना। मजीद ये कि मेरे वालिदैन ने मुझे बचपन ही से जन्नात से डरना नहीं सिखाया, बल्कि वो अक्सर मुझे तलकीन किया करते कि मैं इस मखलूक का ख्याल रखा करूँ। इसके अलावा सादिया इमाम का कहना है कि इंडस्ट्री के लोग मुझे पागल समझते कि मैं जिन्नात से बातें करती, लेकिन ये सच है कि जिन्नात मेरे साथ टीवी देखते, क्योंकि कई मर्तबा मुझे यूँ महसूस होता कि मेरे साथ आकर कोई बैठ गया, जिस पर मैं बहादुरी से इन्हें कहती कि आए साथ मिलकर टीवी सीरियल देखते। वाज़ेह रहे सादिया इमाम का मज़ीद कहना है कि हमारे बुजुर्ग भी मासी में यही बताते जिन्नात का वजूद एक हकीकत है। यही वजह है कि वो हमें समझाते थे कि गोश्त खाते वक्त थोड़ा सा गोश्त हड्डी पर छोड़ दे। इस तरह हर जुमेरात को मीठा बनाने की हिदायत की जाती और कुछ खाने को छत पर रख दिया जाता। अपनी इस बात की वजाहत में उनका कहना था कि बुजुर्ग इसलिए हमें खाना छत पर रखने और हड्डी पर थोड़ा सा गोश्त छोड़ने की हिदायत करते थे, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि उनके साथ कोई और भी रहता है और वो उनका हक है।